Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. You all know that we have completed 3 parts of our chapter. Now today we are going to start 4th part of our chapter, that is thermoplastic and thermosetting plastic different in structure. You all know that we have already discussed about thermosetting plastic and thermoplastic. And now today we will discuss about difference between its structure. Okay, let's start. Both thermoplastic and thermosetting plastic are made up of long chain molecules called polymers. ये आपको पता ही है, हमारे प्रीवियस वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये लॉन्ग चेन होती है मॉलिक्यूल्स की, जिन्हें पॉलीमर्स कहते हैं. ओके, इन थर्मोप्लास्टिक द लॉन्ग पॉलीमर चेन्स आर नॉट क्रॉस लिंक्ड विथ वन अनदर. इन जो थर्मोप्लास्टिक होती है उसमें जो पॉलीमर होते हैं वो क्रॉस लिंक शेप में नहीं होते हैं. ड्यू टू दिस ऑन हीटिंग द इंडिविजुअल पॉलीमर चेन्स कैन स्लाइड ओवर वन अनदर एंड मटेरियल बिकम सॉफ्ट एंड अल्टीमेटली मेल्ट्स. क्या होता है उसमें, एक क्रॉस लिंक शेप में नहीं होती है इसमें थर्मोप्लास्टिक में, इसलिए जैसे ही हम उसको गर्म करते हैं वो एक दूसरे पे स्लाइड हो जाते हैं और लास्ट में क्या होता है, सॉफ्ट हो जाते हैं और अल्टीमेटली मेल्ट्स मींस अंत में वो पिघल जाते हैं. ओके, अंडरस्टूड एवरीबडी? ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. द लॉन्ग पॉलीमर चेन्स आर क्रॉस लिंक्ड विद वन अनदर. इसमें जो पॉलीमर चेन होती है वो एक दूसरे को क्रॉस करते हुए अरेंज होती है. These cross link prevent the displacement of individual polymer chains on being heated. जब इसको गर्म किया जाता है तो ये क्रॉस शेप में होती है, मीन्स इस तरह भी और इस तरह भी. तो इससे ये जब गर्म करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट इनका नहीं होता है, मीन्स ये अपनी जगह नहीं छोड़ती है. ड्यू टू दिस इट डू नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग. इसलिए ये गर्म करने पे सॉफ्ट नहीं बनती है. वंस दे हैव बीन सेट इनटू ए पर्टिकुलर शेप, जब एक बार वो एक पर्टिकुलर शेप ले लेती है तो उसके बाद वो मेल्ट वगैरह सॉफ्ट नहीं होती है. अंडरस्टूड एवरीबडी? सी दीज स्ट्रक्चर्स. फर्स्ट ये दिस इज थर्मोप्लास्टिक, ओके, एंड दिस इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, क्रॉस लिंक्स, एंड दिस इज नो क्रॉस लिंक्स. क्रॉस लिंक्स नहीं है ना, ये सेम इसकी स्ट्रक्चर है, क्रॉस लिंक इसमें नहीं होता है. इसलिए ये जैसे ही गर्म करते हैं एक डिस्प्लेसमेंट हो जाता है इनका, एक दूसरे के ऊपर आ जाती है और सॉफ्ट और मेल्ट हो जाती है. एंड दिस इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. इसमें क्रॉस लिंक है ना, ऐसे भी है और ऐसे भी है, इसलिए ये एक ही जगह पे परमानेंटली सेट हो जाती है. जिस भी स्ट्रक्चर में इनको किया जाता है, जो भी शेप इनको दी जाती है उसमें ये परमानेंट सेट हो जाती है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज यूजफुल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक. कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है यूजफुल प्लास्टिक की? प्लास्टिक इज केमिकली अनरिएक्टिव, मीन्स केमिकल से कोई रिएक्ट नहीं करती है प्लास्टिक. इट इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी की पुअर कंडक्टर होती है, मीन्स इनमें से लाइट पास बहुत ही कम होती है. प्लास्टिक डू नॉट कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी, सो दे कैन बी यूज्ड एज इंसुलेटर. Plastic being poor conductor of heat are used where heat is to be kept away from reaching out of our hands. For example, handles, cooking utensils. ओके, ये सारी चीज़ें किससे बनाई जा सकती हैं? प्लास्टिक से, क्योंकि ये कंडक्टर नहीं होती है हीट की. कंडक्टर वो होता है जिसमें से लाइट इजीली पास हो जाती है और इंसुलेटर मीन्स जिसमें से लाइट पास नहीं होती है. ओके, थर्ड इज इट कैन बी मोल्डेड इंटू डिफरेंट शेप्स. इसको एक डिफरेंट शेप्स में मोल्ड किया जा सकता है. सिंस प्लास्टिक कैन बी इजीली मोल्डेड, दे आर यूज टू मेक ए लार्ज वेराइटीज ऑफ आर्टिकल्स. फॉर एग्जाम्पल्स बकेट्स, मग्स, चेयर्स, टेबल्स, बैग्स, सीट्स, स्लीपर्स, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स, टॉयज, कॉम्स, टूथ ब्रशेस. इट्स ओके, द लिस्ट इज एंडलेस. ओके, सो मैनी articles are made of plastic. Okay, next is plastic are quite cheap and easily made. ये एक सस्ती होती है और बहुत आसानी से बनाई जा सकती है. Okay, plastic are generally cheaper than metals. मेटल से सस्ती होती है ये.
प्लास्टिक कैन आल्सो बी मेड मच मोर इजीली देन मेटल्स, मेटल से इजीली भी बनाई जा सकती है ये। ड्यू टू दीज प्रॉपर्टीज प्लास्टिक आर नाउ वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी ऑफ द हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल आर्टिकल्स विच वर अर्लियर मेड फ्रॉम मेटल्स। ये सारे आर्टिकल्स आजकल प्लास्टिक से बनाए जाने लगे हैं क्योंकि ये बहुत सस्ती और इजीली मेड हो सकती है। ओके, नेक्स्ट है इट इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। ये हल्की होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और ड्यूरेबल भी होती है, मीन्स लंबे समय तक चल जाती है ये इजीली। प्लास्टिक हैव लो डेंसिटी सो दे आर लाइट देन मेटल्स। डेंसिटी मीन्स होता है लाइट होती है ये बहुत ही, है ना सॉरी। प्लास्टिक आल्सो हैव गुड स्ट्रेंथ एंड दे आर ड्यूरेबल, लॉन्ग लास्टिंग मीन्स लंबे समय तक ये इजीली चल जाती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ लोअर प्राइस, इजी अवेलेबिलिटी, लाइट वेट, गुड स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड प्लास्टिक दैट द प्लास्टिक कंटेनर्स, सॉरी ये सारी इसकी वो होती है क्या, प्रॉपर्टीज। अंडरस्टूड एवरीबडी। नेक्स्ट इज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में हम अपनी लास्ट प्रीवियस जो क्लास थी उसमें भी हम डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी, फिर भी हम एक बार लाइटली इसको दोबारा देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट इज बायोडिग्रेडेबल, ए मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। वह मटेरियल जो डिकम्पोज हो जाता है एक नेचुरल प्रोसेस से ही, ओके, सच एज द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। These materials rot away with time and hence do not cause pollution। ये एक फिक्स टाइम पे या थोड़े दिनों बाद, है ना, ये अपने आप रोट हो जाता है और पोल्यूशन का कारण नहीं बनता है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट वेस्टेज, एनिमल वेस्टेज, पेपर, कॉटन, जूट, इट्स, ओके, ये सारे अपने आप कुछ समय के बाद अपने आप रोट हो जाते हैं और डिकम्पोज्ड हो जाते हैं। Now next topic is non-biodegradable, a material which is not easily decomposed by the natural process called non-biodegradable। वे सारे materials जो natural process से easily decomposed नहीं होते हैं। These materials do not rot away, वे बिल्कुल नहीं सड़ते गलते हैं on their own, अपने आप, and hence cause pollution, इसीलिए वो किसका कारण बनते हैं, pollution का। For example plastic, glass, tin, इट्स, ओके। और नेक्स्ट टॉपिक इज बैड इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक ऑन एनवायरनमेंट। बुरे इफेक्ट जो प्लास्टिक अपने एनवायरनमेंट पे डालती है। प्लास्टिक इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। फर्स्ट इसका जो बैड इफेक्ट है वह है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। सो द आर्टिकल्स मेड ऑफ प्लास्टिक सच एज प्लास्टिक बैग्स, बॉटल्स एंड कार्टून्स डू नॉट रोट व्हेन दे आर थ्रोवन अवे आफ्टर यूज। द वेस्ट प्लास्टिक आर्टिकल्स कीप ऑन द accumulating in the surroundings and pollute the environment. Now second is the waste plastic articles get into dirty water drains and sewers and block them। ये जो वेस्ट प्लास्टिक होती है आर्टिकल्स जितने भी हम यूज़ करने के बाद फेंक देते हैं वो क्या करती है, फिर गंदी नालियों में और सीवर्स में जाके फंस जाती है, उनको ब्लॉक कर देती है, उससे उनको बंद कर देती है। Sometimes the animals eat up the used polythene bags or wrappers. The plastic wastage can choke the respiratory system। कई बार जो गायें वगैरह जो आवारा जानवर जितने भी होते हैं वो प्लास्टिक वेस्ट को खा लेते हैं, मीन्स पॉलीथीन की जो कैरी बैग्स वगैरह होते हैं उनको वो खा जाते हैं। तो उससे क्या होता है, वो उनको खा जाते हैं तो उनके वो किसको चोक कर देती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, वो उनको डाइजेस्ट नहीं होती है ये कभी भी प्लास्टिक, ओके। नेक्स्ट इज व्हेन द प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल्स आर बर्न्ड दे प्रोड्यूस पॉइजनस गैसेस विच पोल्यूट द एयर। अगर हम इस प्लास्टिक वेस्ट को जलाते भी हैं तो एक पॉइजनस गैसेस, मतलब बहुत बुरी जो स्मेल होती है, बहुत बुरी जो गैसेस होती है वो निकलती है इनसे जलाने पे, तो वो क्या करती है, विच द पोल्यूट द एयर, वो जो एयर को पोल्यूट कर देती है, मीन्स उसको प्रदूषित कर देती है। सो द डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्टेज इज ए मेजर प्रॉब्लम। दिस इज बिकॉज
The articles made of plastic are non-biodegradable. They do not decompose or rot easily. This causes a great problem in this disposal of plastic wastage. So, plastic wastage cannot be disposed of easily. Okay, and the burning of plastic wastage gives out harmful gases which pollute the air. So, it is not advisable to dispose of the यूज प्लास्टिक आर्टिकल्स बाय बर्निंग, इसलिए हमें इनको जला के भी नष्ट नहीं करना चाहिए. नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक, सम स्टेप्स विच कैन बी टेकन टू सेव द एनवायरनमेंट फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट. कुछ स्टेप्स हैं जो हमारे द्वारा लिए जानी चाहिए एनवायरनमेंट को प्लास्टिक के वेस्ट से बचाने के लिए, है ना. देयर आर 3Rs स्टैंड फॉर. 3R फर्स्ट मीन्स रिड्यूस, कम कर देना. ओके, प्लास्टिक के यूज़ को कम कर देना. वी शुड ट्राई टू रिड्यूस और मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक बाय यूजिंग अदर मटेरियल्स इन देयर प्लेस. फॉर एग्जांपल, वी शुड यूज बैग्स मेड ऑफ कॉटन क्लॉथ और जूट फॉर शॉपिंग, एंड वी शुड पेपर बैग्स आल्सो, and we should use stainless steel lunch box can be used. okay, इन सब का यूज़ करके हम इनकी जगह पे दूसरी चीज़ों का यूज़ करके इनके यूज़ को कम कर सकते हैं. रिड्यूस मीन्स कम कर देना, एंड सेकंड R मीन्स रीयूज़. हमें रीयूज़ करना चाहिए चीज़ों का, है ना. जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो प्लास्टिक से बनी हो चाहे मेटल से बनी हो, ओके, उन सब का हमें क्या करना चाहिए, रीयूज़. वी शुड रीयूज़ द प्लास्टिक कंटेनर्स विच come with jams, pickles, oils and other packet foods. Materials for storing salt, spices, tea leaves and sugar. मीन्स जितने भी अचार, जैम, जेली वगैरह जितने भी यूज़ करते हैं कंटेनर्स में आती हैं सारी चीज़ें, उनको ख़त्म हो जाने के बाद मीन्स जैसे ही वो ख़त्म हो जाते हैं उनको वॉश करके हम स्टोर करने के, किचन के जो हमारे मसाले हैं, चाय, चीनी, जो भी है, उनको स्टोर करने के लिए हम उन कंटेनर्स को काम में ले सकते हैं. एंड थर्ड R मीन्स रिसाइकल. हमें जितनी भी प्लास्टिक के जो मीन्स जैसे थर्मोप्लास्टिक के जितने भी आर्टिकल्स होते हैं उनको रिसाइकल के लिए दे देना चाहिए. ओके, प्लास्टिक वेस्ट शुड बी रिसाइकल्ड. ये रिसाइकल्ड किया जा सकता है. ऑल द प्लास्टिक वेस्ट इन द होम, शॉप्स एंड इंडस्ट्रीज शुड बी कलेक्टेड एंड सेंट फॉर रिसाइकलिंग टू प्लास्टिक मेकिंग फैक्ट्रीज. इनको इकट्ठा करके प्लास्टिक की जो फैक्ट्रियाँ होती हैं उनमें पहुंचा देना चाहिए. इन प्लास्टिक फैक्ट्री द वेस्ट प्लास्टिक आर्टिकल्स आर मेल्टेड एंड यूज टू मेक न्यू प्लास्टिक आर्टिकल्स. ओके, उनमें क्या किया जाएगा, उनको मेल्ट कर दिया जाएगा और उनसे नए प्लास्टिक आर्टिकल्स बना दिए जाएंगे. एंड वन मोर थिंग, वी शुड नॉट थ्रो पॉलीथीन बैग्स, रेपर्स ऑफ चिप्स, बिस्किट्स एंड अदर ईटेबल आइटम्स इन वाटर बॉडीज़. ओके, हमें कभी भी जो रेपर्स होते हैं ईटेबल आइटम्स के, उनको वाटर बॉडीज़ में नहीं फेंकना चाहिए. On the roads, in parks and picnic places, the used plastic materials should be put in the dustbin provided at various public places, not only at our homes but public places also. Okay, this will keep our surrounding clean and also prevent the blockage of dirty water drains and sewers. इन सब से भी ये बचाएगा. Understood everybody? Okay, now our chapter is completed today. So you have to revise all notes, read the chapter and watch all videos again. Okay, and if you like this video, please like, share and subscribe our channel. Thanks and have a wonderful day.